नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम 2 बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में आप देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप टॉप 5 या फिर टॉप 3 सर्च करेंगे तो ये 2 फंड का नाम आपको ज़रूर सामने आएगा। तो खैर, इस वीडियो में हम क्या-क्या कंपैरिज़न करने वाले हैं, हम शॉर्टली यहाँ पे एक बार मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। देखिए, एक्सपेंस रेशियो कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, एग्ज़िट लोड कितना लगेगा, इसके अलावा टैक्स कितना लगता है, ये सब तो आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो। हर एक वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आज इस वीडियो का जो प्राइम फ़ोकस होगा कंपैरिज़न का, वो ये होगा कि रिटर्न हमें कितना मिलेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है? शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न कितना मिलेगा, कौन ज़्यादा हमें बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकता है और उससे भी बड़ी बात कि सबसे कम रिस्क लेते हुए कौन ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। भैया, मैं पैसे लगा रहा हूँ किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, मैं तो 2 चीज़ें ही ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ कि कौन सबसे अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है और सबसे कम रिस्क लेकर कौन अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। भाई, इन्वेस्टमेंट का हमारा मोटो ही यही होता है। बाकी जो अदर चीज़ें होती हैं वो सेकेंडरी होती हैं। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं रिटर्न से। तो स्क्रीन पे आपको डेटा दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल का इन दोनों फंड का रिटर्न लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का जो रिटर्न है उसको हटा दूँगा, उसको इग्नोर कर दूँगा। इसके पीछे का कारण है कि ये आपका शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में आता है। तो शॉर्ट टर्म में मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी होता है, शॉर्ट टर्म में आप कुछ भी कह नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं कंपैरिज़न करने वाला हूँ 3 साल का और 5 साल का डेटा लेके। तो अगर मैं टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो 3 साल का रिटर्न आप देखोगे काफ़ी शानदार है, 27.69% का इसने 3 साल में रिटर्न बना के दिया है। लेकिन अगर मैं इसकी तुलना बंधन स्मॉल कैप फंड से करता हूँ तो 34.49% का इसने रिटर्न बना के दिया है, जो कि लगभग-लगभग 7% ज़्यादा है। तो यहाँ पे 3 साल के रिटर्न में ऑब्वियसली जो बंधन स्मॉल कैप फंड है उसने आउट परफॉर्म किया है टाटा स्मॉल कैप फंड को। लेकिन अगर मैं 5 साल का डेटा देखता हूँ तो जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिटर्न काफ़ी शानदार है भाई, लगभग 35% के आस-पास रिटर्न बना के दिया है। अगर कोई फंड, चाहे वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में हो या फिर आप माइक्रो कैप ही ले लो, अगर वो 18% 17% से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है हर साल, तो भैया उससे ज़्यादा बेहतरीन फंड और कोई नहीं हो सकता। आपको ज़्यादा लालची नहीं बनना है। ये ना सोचिए कि 25%, 20%, 30% हमेशा आपको रिटर्न मिलता रहे। स्मॉल कैप में आप एक टारगेट सेट कर लीजिए, 17% 16% से ज़्यादा कोई रिटर्न बना के दे रहा है, ठीक है? वो बेहतरीन है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर मैं बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो इसने 37.23% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ फिर से बंधन स्मॉल कैप फंड एज लेते हुए दिख रहा है। तो अगर मैं केवल रिटर्न के हिसाब से बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि बंधन स्मॉल कैप फंड टाटा स्मॉल कैप फंड से बेहतर है। लेकिन केवल रिटर्न देख के ये कहना थोड़ी-सी जल्दीबाज़ी होगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो रिटर्न आ रहा है, क्यों इतना रिटर्न आ रहा है, ये भी जानना ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि बंधन बहुत ज़्यादा रिस्क लेके बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और टाटा स्मॉल कैप कम रिस्क लेके इतना रिटर्न दे रहा है। तो ये दोनों पॉइंट को भी नोटिस करना होगा। तो इसको समझने के लिए, मतलब जो रिस्क है, इसको मेज़र करने के लिए, इसको समझने के लिए हम कुछ टेक्निकल रेशियो को यहाँ पे देखेंगे, जिसके बाद आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि इन दोनों फंड में क्यों इतना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है और इन दोनों फंड में कौन बेहतर है, कौन निवेश करने के लायक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा होगा, बीटा दिख रहा है, सॉर्टिनो दिख रहा है, अल्फा रेशियो दिख रहा है। मैं अपनी बात शुरू करूँगा अल्फा रेशियो से। देखिए, अल्फा रेशियो क्या बताता है हमें? अल्फा रेशियो बताता है कि कोई फंड अपनी बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर इन दोनों फंड का आप अल्फा रेशियो देखोगे, तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो 3.41% है। इसके पहले इसका और भी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ समय से इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो ये 7.38% का रिटर्न बना के दे रहा है। तो यहाँ पे आपको बंधन स्मॉल कैप फंड एज लेते हुए दिख रहा होगा। इसी वजह से जो बंधन स्मॉल कैप फंड है उसका रिटर्न भी आपको ज़्यादा दिख रहा है। वहीं अगर मैं इसके सॉर्टिनो की बात करूँ या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की ही बात कर लें, तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 16.18 परसेंट है, जबकि बंधन का आप देखोगे तो वो 17.83% है। शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, पर्टिकुलर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है, वो कितनी ज़्यादा वोलेटाइल है। मार्केट में अप्स डाउन होते रहते हैं, ठीक है? मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहती है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है टाटा स्मॉल कैप फंड का, वो काफ़ी बेहतर हालत में दिख रहा है। यहाँ पे 16.18% है, जबकि
आप बंधन स्मॉल कैप फंड का देखोगे तो वो है आपका 17.83%। तो यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। भाई ये रिस्क कम ले रहा है, इस वजह से इसका रिटर्न भी थोड़ा-सा कम आ रहा है। बाकी यहाँ पे जो शार्प रेशियो है या फिर बीटा रेशियो है, तो बीटा दोनों का मुझे बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि बीटा अगर 1% से कम रहे तो वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे टाटा का 0.8% है और बंधन का आपका 0.9% है। तो आई होप यहाँ पे अब आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि क्यों बंधन स्मॉल कैप फंड में आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपको रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालाँकि जो टाटा स्मॉल कैप फंड है, इसमें भी रिस्क फंड मैनेजर ले रहा है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं ले रहा है जितना बंधन स्मॉल कैप फंड में लिया जा रहा है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि अगर कोई स्मॉल कैप फंड, चाहे कोई भी स्मॉल कैप फंड हो, 18% से ज़्यादा रिटर्न आपको दे रहा है, 70% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ठीक है? आप एक डेडलाइन बना लो ना कि अगर कोई स्मॉल कैप फंड जो भी जिसमें भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो 16%, 17% ये मेरा टारगेट है। अगर इससे ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है तो भैया वो मेरे लिए एक बेहतरीन फंड है। उसके ऊपर जितना मिले वो मेरे लिए पॉजिटिव है, लेकिन 16-17% अगर मिल रहा है तो भैया इससे ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी। तो अभी यहाँ पे आपको क्लियरिटी हो गई होगी रिटर्न के बारे में। इसके अलावा इसके अदर जो कुछ बेसिक डिटेल हैं उसको भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैं फंड की एज की बात करूँ तो आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है उसको अभी हार्डली 5 साल हुए हैं लॉन्च हुए, और मैं टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो ये अभी लगभग 6 साल के आसपास इसका एज हुआ है। फंड साइज़ टाटा स्मॉल कैप फंड का 11,164 करोड़ के आसपास है, जबकि जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये 12,982 करोड़ के आसपास है। तो ये हो गया इसकी कुछ बेसिक डिटेल। अब आते हैं हम एसेट एलोकेशन पे। देखते हैं कि आखिर कौन-कौन से सेक्टर में ये दोनों फंड अपने पैसे लगाते हैं। मतलब कि म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो कहाँ-कहाँ पे ज़्यादा पैसे लगा रहा है। तो अगर मैं टॉप 3 सेक्टर की बात करूँ तो टाटा स्मॉल कैप में आप देखोगे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका सर्विस सेक्टर में देखने को मिल रहा है, 13% के आसपास यहाँ है। और सेकंड नंबर पे केमिकल सेक्टर है, यहाँ पे भी 12 से लेके 13% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मेटल एंड माइनिंग की बात करें तो 10% के आसपास यहाँ भी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर हम मोटा-मोटा कहें सर्विस सेक्टर, केमिकल सेक्टर एंड मेटल एंड माइनिंग को लेकर, तो लगभग आपका 35 से 38% इन टॉप 3 सेक्टर में जो फंड मैनेजर है पैसा लगाया हुआ है। वहीं इसकी तुलना अगर मैं बंधन स्मॉल कैप फंड से करता हूँ तो डायरेक्टली आपको 19% के आसपास फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। हेल्थ केयर में 11 से 12% के आसपास इन्वेस्टमेंट है, और कंस्ट्रक्शन में 9 से 10% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो लगभग 40% के आसपास आप देखोगे, 38 से 40% के आसपास इन 3 सेक्टर में बंधन स्मॉल कैप फंड का मैनेजर है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि देखिए दोनों का इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग-अलग है। टाटा स्मॉल कैप फंड का जो मैनेजर है उसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल कुछ और होगी, बंधन का जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कुछ और होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, वो फंड मैनेजर का हेडेक है। रिटर्न कैसे लेना है, क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो जाने। हमें तो भैया रिटर्न से मतलब है, 18% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, 70% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, वेल एंड गुड है मेरे लिए। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने भी टाटा स्मॉल कैप फंड लेके रखा है, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और मैं एक और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो हो सकता है मैं बंधन को ऐड करूँ, या फिर हो सकता है मैं आने वाले समय में एसबीआई को ऐड करूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मैं ऐड करूँगा वो आपको डेफ़िनेटली बताऊँगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, इक्विटी। मतलब कि कौन-सा फंड कितना परसेंटेज इक्विटी में निवेश करता है। तो 91.51% आप देखोगे तो टाटा स्मॉल कैप फंड टोटली इक्विटी में निवेश करता है, जबकि बंधन स्मॉल कैप फंड का इक्विटी में निवेश 83.54% है। तो यहाँ पे जो टाटा स्मॉल कैप फंड है वो बंधन स्मॉल कैप की तुलना में थोड़ा-सा ज़्यादा इक्विटी में निवेश करता है। तो आई होप अभी यहाँ पे आपको एक ब्रीफ क्लियरिटी आ गई होगी कि क्यों इन दोनों फंड में इतना ज़्यादा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, और आने वाला समय इनका कैसा होने वाला है। देखिए आने वाला फ्यूचर अगर इन दोनों के फंड की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करते हो तो डेफिनेटली आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं इसके कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करूँ तो एक्सपेंस रेशियो आप देख लीजिए। टाटा स्मॉल कैप फंड का इस एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, जो कि अगेन इसका एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। जबकि जो बंधन स्मॉल कैप फंड है उसका 0.39% है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब फंड मैनेजर आपको ज़्यादा रिटर्न ला के दे रहा है तो उसका एक्सपेंस रेशियो तो थोड़ा बढ़ेगा ही, रिस्क बढ़ेगा, एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा, ये लाज़मी है।
एग्जिट लोड दोनों में बराबर है, 1% का लॉक इन पीरियड है नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बेंचमार्क दोनों का देखेंगे तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका बेंचमार्क आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, और बंधन स्मॉल कैप फंड में आप देखोगे तो इसका बीएससी 250 स्मॉल कैप है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, इससे वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने बता दिया। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे टाटा स्मॉल कैप फंड में अच्छा लगता है वो है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। मिनिमम आप 500 रुपीज़ से यहाँ पे लमसम या फिर एसआईपी अपनी चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड में देखोगे तो यहाँ पे एसआईपी तो ठीक है, आप 500 रुपीज़ पर मंथ से चालू कर सकते हैं, लेकिन जो लमसम अमाउंट है वो कम से कम आपका 1000 रुपीज़ होना चाहिए। हालाँकि अभी टाटा स्मॉल कैप फंड में कितना मिनिमम लमसम करने के लिए अमाउंट है वो मुझे क्लियरिटी नहीं है। आप चाहे, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हॉरिज़न की बात करें तो बहुत अच्छा है दोनों लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाते हो तो एक बेहतरीन रिटर्न आप बना पाओगे। एंड किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, फंड मैनेजर कौन है, तो इनके नाम लिखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दोनों फंड अपनी कैटेगरी के टॉप फंड हैं, आप दोनों में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप कोई 2 म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो ये दोनों का भी विकल्प आप अपने पास रखिएगा। और अगर कोई एक लेना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में आप अपनी राय बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कि कंपैरिज़न किस तरह किया गया है, कैसा लगा है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि इस चैनल पे या फिर इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है वो केवल और केवल एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। There is no any financial recommendation or suggestion to buy or sell any kind of financial product। देखिए, मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, चाहे कोई भी स्कीम हो, चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो। तो इसलिए जब भी आपको निवेश करना है, अपने खुद के रिसर्च से अपने खुद के रिस्क पे निवेश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई फंड के नाम बता दिए तो आपने उसमें आँख बंद करके निवेश कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो फिर ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।